गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपनी शीट नंबर 1 जो मैंने आपको होमवर्क में दी थी उसका सॉल्यूशन देखेंगे। उसके बाद एस चांद के बचे हुए क्वेश्चंस देखेंगे जो एसिड्स पोर्शन से रिलेटेड है। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो सॉल्यूशन रहेगा शीट नंबर 1 का। ठीक है, और एस चांद के बचे हुए क्वेश्चंस। ठीक है, तो एक शीट मैंने दी थी आपको पिंक कलर की, तो उसका सॉल्यूशन देखते हैं पहले। ठीक है, क्वेश्चंस मैं कुछ आपको दिखा दूं किस तरह से होंगे। यही शीट्स थी, इसी के क्वेश्चंस दिए थे मैंने आपको, इसी के आज हम सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ है मैच द एसिड्स गिवन इन कॉलम ए विद देयर करेक्ट सोर्स गिवन इन कॉलम बी। हमें कुछ एसिड्स दिए गए हैं कॉलम ए में और कॉलम बी में, उनके सोर्सेज दिए गए हैं, तो हमें करेक्ट मैच करना है। तो पहला दिया हुआ एसिड लैक्टिक एसिड। ठीक है, और आपको मैंने बताया था लैक्टिक एसिड किससे मिलता है, सोर मिल्क से मिलता है या कर्ड से मिलेगा। ठीक है, कर्ड में पाया जाता है, सोर मिल्क मतलब खट्टा, ठीक, या कर्ड में। तो लैक्टिक एसिड का डायरेक्ट मैच हो जाएगा किससे, कर्ड से। ठीक, तो यहां पर जो लैक्टिक एसिड है उसका सही आंसर है कर्ड। ठीक, सेकंड दिया हुआ है एसिटिक एसिड। ठीक है, थर्ड दिया हुआ है सिट्रिक एसिड और फोर्थ दिया हुआ है ऑक्जेलिक एसिड। ठीक है, तो देखिए इसी का फर्स्ट का ए दिया है, फर्स्ट का बी दिया है आपको एसिटिक एसिड, सी दिया हुआ है सिट्रिक एसिड और डी दिया हुआ है ऑक्जेलिक एसिड। ठीक, तो फर्स्ट का मैंने बता दिया आपको कर्ड होगा। सेकंड एसिटिक एसिड जो होगा हमारा वो होगा विनेगर में, ठीक, सिरका। सिट्रिक एसिड जितने भी खट्टे फ्रूट्स होते हैं, जैसे ऑरेंज हो गया, लेमन हो गया, तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है आपको लेमन। और ऑक्जेलिक एसिड जो पाया जाएगा वो पाया जाएगा टोमेटोज में। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। सेकंड कह रहा है व्हाट विल बी द एक्शन ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस ऑन द लिटमस पेपर। कुछ सब्सटेंसेस दिए गए हैं और पूछा गया है कि लिटमस सॉल्यूशन में ये क्या चेंजेस दिखाएंगे। तो देखिए पहला दिया है ड्राई हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सेकंड दिया है मॉइस्चर NH3 यानी अमोनिया गैस। ठीक है, फिर लेमन जूस, फिर कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स। ठीक, कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स। फिर दिया हुआ है कर्ड और सोप सॉल्यूशन। ठीक है, अब मैं बताता हूं आपको कि ड्राई HCl मतलब सूखा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एक चीज मैंने आपको बताई थी, कोई भी एसिड अपना एसिडिक करेक्टर तब दिखाएगा जब वो वाटर के कांटेक्ट में होगा या एक्वस सॉल्यूशन में ही दिखाएगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर ड्राई HCl दिया है, यहाँ पर कोई भी मॉइस्चर नहीं है, कोई भी वाटर कंटेंट नहीं है, तो HCl क्या करेगा, कोई एक्शन नहीं दिखाएगा लिटमस के साथ में, नो एक्शन। ठीक, मॉइस्चर NH3, ठीक है, ये क्या करेगा, ये हमारे बेस की तरह काम करेगा और रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। लेमन जूस एसिडिक नेचर होता है, तो ये क्या करेगा, ब्लू लिटमस को रेड में करेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि एसिड के कांटेक्ट में लिटमस पेपर रेड कलर का रहता है। ठीक है, कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक सेम, ये भी वही करेगा, ब्लू को रेड में कन्वर्ट करेगा। कर्ड दही, ये भी एक एसिड के तरह काम करेगा और ये भी क्या करेगा, ब्लू को
रेड में। और सोप मैंने बताया था साबुन जो होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं, तो यहां पर रेड टू ब्लू, यानी कि रेड लिटमस पेपर जो होगा वो ब्लू कलर का हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब क्वेश्चन देखते हैं थर्ड, नेम द एसिड्स प्रेजेंट इन आंट स्टिंग। ठीक है, इसके लिए इस लास्ट क्लास में जो मैंने सॉल्यूशंस कराए थे कुछ क्वेश्चंस के, उसमें भी ये क्वेश्चन था कि आंट की स्टिंग में कौन सा एसिड पाया जाता है। ठीक है, उसका फॉर्मूला लिखें सर। ठीक, तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको, फॉर्मिक एसिड पाया जाता है आंट स्टिंग में। और ऑल्सो गिव द कॉमन मेथड टू गेट रिलीफ। अब एसिड जब कोई आंट स्टिंग वगैरह या आंट हमें काटेगी या बी काटेगी, तो उसके इफेक्ट को कम करने के लिए हम क्या करेंगे, वहां पर कोई भी बेसिक वीक बेस को रब करेंगे ताकि उसके एसिड के प्रभाव को हम न्यूट्रलाइज करें। तो हमें इसके आगे क्वेश्चन में ये क्या है, कॉमन मेथड क्या है, कॉमन मेथड ये है कि हम साबुन से उसको धो लें ताकि जो एसिड हमारे अंदर इंजेक्ट हुआ है आंट के द्वारा उसके इफेक्ट को न्यूट्रल कर सके। ठीक, तो थर्ड क्वेश्चन क्लियर हो गया। फोर्थ देखिए कि व्हाट हैपेंस व्हेन द नाइट्रिक एसिड इज एडेड टू एग शेल। ठीक है, एग शेल मैंने आपको बताया था कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होता है। ठीक है, CaCO3, इसके ऊपर जब नाइट्रिक एसिड, ठीक है, नाइट्रिक एसिड को हम रिएक्ट कराएं या इसके ऊपर डालें, ठीक, तो क्या होगा, देखो जब नाइट्रिक एसिड को हम एग शेल के ऊपर डालेंगे तो वो उससे रिएक्ट कर जाएगा और कैल्शियम नाइट्रेट बना लेगा। कैल्शियम नाइट्रेट बनाएगा CaNO3 का होल ट्वाइस। ठीक, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा और वाटर निकलेगा एज अ बाय प्रोडक्ट। ठीक है, तो नाइट्रिक एसिड रिएक्ट्स विद एग शेल और कैल्शियम कार्बोनेट टू प्रोड्यूस कैल्शियम नाइट्रेट, कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर। ठीक है, समझ में आ गया। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, फिफ्थ कह रहा है हाउ वुड यू डिस्टिंग्विश बिटवीन बेकिंग पाउडर एंड वॉशिंग सोडा बाय हीटिंग। कहने का मतलब है कि बेकिंग सोडा को अगर हीट करें या वॉशिंग सोडा को हीट करें तो दोनों में क्या अंतर देखने को मिलेगा। ठीक है, देखो बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है NaHCO3। ठीक है, ये हमारा है बेकिंग सोडा। ठीक, इसके हमने 2 मॉलिक्यूल्स लिए और इसको हमने क्या किया, हीट किया। ठीक है, तो यहां देखो इस प्रोसेस में क्या होगा, जब हम इसको गर्म करेंगे, ठीक है, तो सोडियम कार्बोनेट बनेगा Na2CO3, वाटर निकलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी निकलेगी। ठीक, तो हमने क्या किया, जब हमने बेकिंग सोडा को हीट किया तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हुई। ठीक है, बात समझ में आ गई, वाटर प्रोड्यूस हुआ और सोडियम कार्बोनेट प्रोड्यूस हुआ। अब बात आती है वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा में बताया था 10 मॉलिक्यूल्स होते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के, Na2CO3 डॉट 10H2O। जब हम इसको हीट करेंगे, ये हमारा क्या है, वॉशिंग सोडा। जब हमने इसको हीट किया तो यहां पर सोडियम कार्बोनेट बनेगा और 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर जो होंगे वो डिसअपियर हो जाएंगे। तो देखो दोनों केस में अंतर क्या है, पहले वाले केस में जब हमने बेकिंग सोडा को हीट किया था तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हुई थी, और वॉशिंग सोडा को जब हमने हीट किया तो यहां पर कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज नहीं हो रही है। ठीक है, दोनों में यही अंतर है। ठीक, बात समझ में आ गई। 6th क्वेश्चन देखते हैं, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इंटरेस्टिंग भी है। देखो यहां पर ये क्या कह रहा है, यहां पर कह रहा है कि सॉल्ट कोई है ए, ठीक है, ए सॉल्ट है, इसको हमने क्या किया, ऐसे नॉर्मली बेकरी प्रोडक्ट्स में हम यूज करते हैं। ठीक,
सॉल्ट ए कॉमनली यूज इन बेकरी प्रोडक्ट्स ऑन हीटिंग गेट्स कन्वर्टेड इनटू अनदर सॉल्ट। जब इसको हमने गर्म किया तो अन्य सॉल्ट में बदल जाता है बी में, विच itself इज यूज्ड फॉर रिमूवल ऑफ हार्डनेस ऑफ द वाटर एंड गैस सी इज इवॉल्व। द गैस सी व्हेन पास थ्रू द लाइम वाटर टर्न्स इट मिल्की। आइडेंटिफाई ए बी एंड सी। देखो, बेकिंग पाउडर को हम यूज करते हैं एज ए सॉल्ट बेकरी प्रोडक्ट्स में, ठीक है, जो सोडियम कार्बोनेट और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करता है हीट करने पर, ठीक है। तो पहला सॉल्ट जो हो गया हमारा वो क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 6, बेकिंग पाउडर या सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, ये हम करते हैं बेकरी प्रोडक्ट्स में यूज, ठीक। इसको हमने क्या किया, हीट किया, ठीक है, और ये कन्वर्ट हो जाता है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, और यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और वाटर निकलती है। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहां पर प्रोड्यूस हुई है, जब इसको हम लाइम वाटर के ऊपर से निकालते हैं तो लाइम वाटर जो होता है वो मिल्की हो जाता है, ठीक है, ये हमने आपको बताया था पहले भी। तो यहां पर देखो ए सॉल्ट क्या है, NaHCO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट। तो यहां पर जो सॉल्ट ए है वो है सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक। सॉल्ट बी जो बन रहा है वो देखो कौन सा बन रहा है, सोडियम कार्बोनेट बन रहा है, ठीक है। और सभी को पता है कि जब हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लाइम वाटर के ऊपर से रिलीज करते हैं या उसके ऊपर से पास करते हैं तो लाइम वाटर क्या होता है, मिल्की हो जाता है। तो सी हमारा कौन सी गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। पास में आ गई इतनी। तो तीनों के तीनों सब्सटेंसेस जो हो गए ए बी और सी, वो हमारे क्या क्या हो गए, ए वाला सॉल्ट जो हो गया सोडियम बाइकार्बोनेट, सॉल्ट बी हीट करने के बाद जो बन रहा है सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, और जो गैस निकल रही है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7th क्या कह रहा है। 7th क्वेश्चन कह रहा है, इन वन ऑफ द इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड a gas X is formed as byproduct. Gas X react with the lime water to give a compound Y which is used as bleaching agent in the chemical industry. Identify X and Y. ठीक, देखो, जब हम लेबोरेटरी में सोडियम क्लोराइड बनाते हैं, वो सोडियम क्लोराइड का इस्तेमाल करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड को बनाने में, ठीक है, जिसको क्लोर एल्कली प्रोसेस भी कहते हैं। तो इस प्रोसेस में क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस बनती है बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में। तो रिएक्शन जो इन्वॉल्व होगी इसमें वो ये होगी कि NaCl से जब हम NaCl की वाटर के साथ में रिएक्शन कराते हैं तो यहां पर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस जो होगी वो रिलीज होगी। तो सीधी सी बात एक समझ में आ गई कि जो गैस बन रही है यहां पर, जिसका हम प्रयोग करते हैं हार्डनेस को रिमूव करने के लिए वाटर के, वो तो हो गई हमारी क्लोरीन, यानी कि X जो हो गया वो क्या हो गया, क्लोरीन, ठीक। आगे देखो, अब इस X गैस को जब हम लाइम वाटर के साथ में रिएक्शन कराते हैं, यानी कि क्लोरीन का हमने रिएक्शन करा दिया लाइम वाटर मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है, इसके साथ में रिएक्शन करा दिया तो यहां पर एक कंपाउंड बन रहा है बाई, ठीक है, जिसको हम ब्लीचिंग एजेंट के रूप में यूज करते हैं। अब आपको पता होगा ब्लीचिंग एजेंट के रूप में हम ब्लीचिंग पाउडर को यूज करते हैं, ठीक। अब यहां पर क्या प्रोडक्ट बनेगा, देखो CaOCl2, यही हो गया हमारा ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है, और वाटर निकलेगा। तो यहां पर X जो कंपाउंड हो गया, X जो हो गया वो क्या हो गया, क्लोरीन गैस हो गई, और कंपाउंड Y जो हो गया वो हमारा हो गया कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड,
ठीक है, बात समझ में आ गई। या ब्लीचिंग पाउडर ब्लीचिंग एजेंट के रूप में होता है, इसको कॉमनली हम कह सकते हैं ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, 7th क्वेश्चन समझ में आ गया। नेक्स्ट देखिए 8th में एक टेबल दिया हुआ है आपको। ठीक है, तो टेबल आप लोग देख लीजिएगा, वहां से मैं बताऊंगा आपको सिर्फ कौन कौन से प्रोडक्ट से हमने कौन सा सॉल्ट बनाया है, यानी कौन सा एसिड प्रयोग किया है, कौन सा बेस, कुछ रिक्त स्थान इसमें भरने हैं। तो पहले वाले में अमोनियम क्लोराइड बनाने के लिए बेस तो हमने यूज किया NH4OH। तो यहां पर हम कौन सा एसिड यूज करेंगे, जैसे हमारा अमोनियम क्लोराइड बनेगा। देखो इस प्रोसेस में जो फर्स्ट वाला है इसमें रिएक्शन इन्वॉल्व कौन सी होगी, सबसे पहले ये देखो, ये तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया एज ए बेस। इसके साथ में हम किस एसिड की रिएक्शन करा दें जो हमें NH4Cl मिल जाए। देखो यहां पर Cl आ गया, यहां OH, यानी कि इस प्रोसेस में वाटर निकला होगा, तो Cl आ गया, तो एक ही हमारा एसिड ऐसा होता है जिसके साथ में Cl प्रयुक्त होता है। तो पहले वाला जो एसिड होगा वो कौन सा होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यानी कि रिएक्शन अगर हम करा दें हाइड्रोक्लोरिक एसिड की NH4OH से, तो NH4Cl बनेगा। तो फर्स्ट वाले ब्लैंक में क्या भर देंगे हम, HCl। सेकेंड सॉल्ट दिया है कॉपर सल्फेट, सभी जानते हैं इसका फॉर्मूला CuSO4। ठीक, तो पहले वाले फिलअप में ये, फिर किस बेस के साथ में रिएक्शन, ये प्रोडक्ट बन रहा है हमारा, तो CuSO4 को बनाने के लिए, कॉपर सल्फेट को बनाने के लिए एक हमें दिया हुआ है रिक्त स्थान बेस की जगह पर, और एसिड जो दिया है हमने प्रयोग किया है H2SO4। तो कॉपर सल्फेट बन रहा है CuSO4 एक प्रोडक्ट या सॉल्ट। किसके साथ में हम रिएक्शन करा दें सल्फ्यूरिक एसिड की, जो हमें CuSO4 मिल जाए। ठीक है, तो हमें करानी पड़ेगी यहां पे कॉपर हाइड्रोक्साइड CuOH का होल ट्वाइस। ठीक है, तो दोनों फिलअप पता लग गए। एसिड के टर्म में हम रख देंगे बेस के टर्म में रख देंगे CuOH का होल ट्वाइस, और जो सॉल्ट बन रहा है वो CuSO4। थर्ड में कह रहा है सोडियम क्लोराइड NaCl, सभी को पता है HCl एसिड के रूप में, प्लस NaOH के साथ में रिएक्शन करा देंगे तो सॉल्ट बनेगा NaCl, और वाटर मतलब H2O बनेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। मैग्नीशियम नाइट्रेट MgNO3 का होल ट्वाइस, MgNO3 का होल ट्वाइस। ठीक है, प्लस ये बनाना है हमें। ठीक, तो पहले देखो एसिड जो इसमें प्रयुक्त हुआ है वो हुआ है नाइट्रिक एसिड HNO3। ठीक, प्लस कौन सा बेस लेंगे जो हमें आगे चलकर बनेगा MgNO3 का होल ट्वाइस। यहां पर बेस कौन सा लेंगे, ठीक है, ये पूछा गया है। सबसे पहले तो बन रहा है NO3 का होल ट्वाइस मैग्नीशियम के साथ में। देखो इसमें क्या होगा, तो इस केस में क्या होगा, देखो NO3, ठीक है, और वाटर भी निकलेगा, सीधी सी बात है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, वाटर तो इवॉल्व होना ही होना है। तो HNO3 हो गया, तो यहां पर हमें बेस लेना पड़ेगा MgOH। ठीक है, तो MgNO3 का होल ट्वाइस होगा और वाटर निकलेगा। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, पोटेशियम सल्फेट को बनाने के लिए हमें कौन कौन से एसिड लेने पड़ेंगे, कौन कौन सा बेस लेना पड़ेगा। ठीक है, तो पोटेशियम सल्फेट के लिए सबसे पहले तो देखो प्रोडक्ट क्या बन रहा है हमारा, K2SO4। तो एक तो एसिड तो हमें पता है कि H2SO4 लेना पड़ेगा, और यहां पर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ में रिएक्शन करानी पड़ेगी, तब जाके आगे हमें पोटेशियम सल्फेट बनेगा और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर बने। ठीक है, इसका 6th पार्ट देखते हैं, कैल्शियम
नाइट्रेट। ठीक है, देखो कैल्शियम नाइट्रेट 6, तो CaOH का होल ट्वाइस प्लस डैश टेंस बन रहा है कैल्शियम नाइट्रेट। तो यहां पर सीधी सी बात है, नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करानी पड़ेगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट आर स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। पता होगा जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं वो कंप्लीटली आयनाइज हो जाते हैं, ठीक है, और जो वीक एसिड होते हैं वो पार्शियली आयनाइज होते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। सेकंड क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन में कह रहा है स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से होते हैं, वीक एसिड कौन से होते हैं। मैंने बताया आपको स्ट्रॉन्ग एसिड्स वो होते हैं जो एक्वस सॉल्यूशन में कंप्लीटली आयनाइज हो जाते हैं, ठीक है, और वीक एसिड्स वो होते हैं जो पार्शियली आयनाइज होते हैं। तो कुछ इसमें एसिड्स के नाम दिए हैं, आपको बताना है कौन सा स्ट्रॉन्ग है कौन सा वीक है। तो पहला एसिड जो दिया है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड दिया है, सब जानते हैं बेटा ये स्ट्रॉन्ग है। ठीक, सिट्रिक एसिड वीक एसिड, एसिडिक एसिड वीक, स्ट्रॉन्ग, फॉर्मिक एसिड वीक, और सल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, समझ लोगे, एस डब्ल्यू डब्ल्यू और एस से, यानी एस फॉर स्ट्रॉन्ग और डब्ल्यू फॉर वीक। लास्ट क्वेश्चन रह जाता है इस शीट का, देखते हैं इसमें लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। 10th क्वेश्चन कह रहा है जब जिंक मेटल को हम ट्रीट करेंगे डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, यानी कोई भी हमने डाइल्यूट सॉल्यूशन मान लीजिए एसिड का ले लिया HCl, और इसकी रिएक्शन करा दी हमने जिंक से, यानी कि जिंक मेटल को जब हम ट्रीट करेंगे किसी भी डाइल्यूट स्ट्रॉन्ग एसिड से, तो कौन सी गैस इवॉल्व होगी। ठीक है, एक गैस निकलेगी जिसका प्रयोग करते हैं हम हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल में। ऑयल में हाइड्रोजनेशन में हम बताया था हाइड्रोजन गैस का ही प्रयोग करेंगे। तो हमने HCl ले लिया, यहां पर देखो इन दोनों के बीच में रिएक्शन कराई और क्या बन रहा है ZnCl2 और प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रहा है। ठीक, तो इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, Zn प्लस 2HCl टेंस ZnCl2 प्लस H2S। तो जो गैस इवॉल्व हो रही है वो कौन सी हो रही है, हाइड्रोजन, और इसी गैस का प्रयोग करते हैं हम फैट वगैरह ऑयल के हाइड्रोजनेशन में। ठीक है, तो सीधी सी बात क्या है कि हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व व्हेन जिंक रिएक्ट्स विद डाइल्यूट एसिड, चाहे कोई सा भी एसिड ले लो आप, यहां पर हमने H2SO4 ले लिया। ठीक है, तो यहां देखो क्या बनेगा, जिंक सल्फेट बन जाएगा और फिर हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। ठीक है, और इसी हाइड्रोजन गैस का यूज करते हैं हम हाइड्रोजनेशन प्रोसेस में। ठीक है, तो दोनों रिएक्शन सही है हमारी इस प्रोसेस के लिए। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।